जय श्री राम। राज्यसभा चुनाव के सफल निर्वाचन के लिए मंडल कमेटी की तरफ से आपको बधाई। अपने कुछ सांसद विरोधी दल के विधायकों की अंतरात्मा के कारण जीते, विरोधियों की अंतरात्मा जगाने के लिए आप डबल बधाई के पात्र हैं। इस बार मंडल कमेटी की बैठक आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आयोजित की गई, पर बैठक में आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा को लेकर चर्चा चल पड़ी। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने कहा, जब आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो तभी भक्ति का असली मार्ग मिलता है। उसी तरह जब आत्मा पर अंतर आत्मा हावी हो जाए तब राजनीति का सही मार्ग मिलता है। पार्टी इस वक्त दो मोर्चों पर काम कर रही है। जनता की आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए राम मंदिर, ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दे उठा रही है, जिससे देश हिंदू राष्ट्र बन सके और जनता भक्ति में लीन हो सके। शास्त्रों में लिखा है, भक्त अपनी सुध बुध भूल कर परम वैभव पाने निकल पड़ता है। उस वक्त उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, न भूख लगती है, न प्यास। शारीरिक भौतिकता उसे ललचाती नहीं है। पर भक्त के राह भटकने की पूरी संभावना भी बनी रहती है। जब वह घर में बेरोजगार बेटे को देखता है या अनब्याही बेटी को देखता है तो उसे सांसारिकता याद आ जाती है और वह आंदोलन जीवियों के बहकावे में आके आंदोलन की राह पकड़ सकता है। जैसे इन दिनों किसान एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है, फिर वह पार्टी को चुनाव में हरा सकता है। इसीलिए पार्टी को दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है, अंतरात्मा का। अंतरात्मा जनता के नहीं, नेताओं के पास होती है। इसीलिए जनता परमात्मा के नाम पर वोट देती है और नेता अंतरात्मा के नाम पर। किसी नेता की अंतरात्मा किस वक्त जागेगी यह उसे खुद पता नहीं होता। आमतौर पर अंतरात्मा सत्ता पक्ष के समर्थन में जागती है, जैसे यूपी और कर्नाटक में राज सत्ता के समर्थन में जागी और हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सत्ता के समर्थन में। पूर्व में जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी तब अंतरात्मा कांग्रेस के साथ रहा करती थी। राधेलाल पंडित जी ने बताया कि अक्सर लोग कहते हैं नेताओं की आत्मा नहीं होती। अगर होती तो देश इतना बदहाल नहीं होता। किसी नेता की अंतरात्मा जनता के मुद्दे पर नहीं जागती। ये अलग बात है कि नेता दिखाता जरूर है कि वह जनता की खुशहाली के लिए अपनी अंतरात्मा जगा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की आत्मा अतिथि शिक्षकों के लिए अचानक जाग गई। उन्होंने कमलनाथ को ललकारते हुए कहा कि उनकी आत्मा जाग चुकी है, वे सड़क पर उतर जाएंगे। कमलनाथ ने उनकी आत्मा की परवाह नहीं की और कह दिया, सड़क पर उतरने से कौन रोकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि सिंधिया की अंतरात्मा जाग गई और सरकार गिर गई। ये अलग बात है कि जिन अतिथि शिक्षकों के कारण उनकी आत्मा जागी थी वह आज भी सड़क पर आंदोलन कर रहा है। पटवारी परीक्षा देने वाला युवा भी उसके साथ नारे लगा रहा है। पर सिंधिया की अंतरात्मा सत्ता पक्ष के साथ एकाकार होकर परम वैभव को प्राप्त हुई। राधेलाल पंडित जी का कहना था, कई बार नेताओं की अंतरात्मा अपमान के कारण भी जाग जाती है। जैसे कमलनाथ की जागते जागते फिर सो गई। उनके समर्थकों का कहना था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही उनकी अध्यक्षता में पार्टी हारी है, पर हार तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुई है। लेकिन अध्यक्ष पद से केवल कमलनाथ को हटाया गया है, इससे उनका अपमान हुआ है। लोग कहते हैं कमलनाथ के अपमान के कारण जिन नेताओं की अंतरात्मा जाग रही थी वे चुनाव हारे हुए हैं। इस कारण कोई बड़ी बगावत नहीं हो पाई। कमलनाथ ने भी अपनी अंतरात्मा को समझा लिया। अपमान जिंदा लोगों का ही नहीं, मुर्दा का भी होता है। जैसे वीरभद्र सिंह का हुआ। जब तक वे जिंदा थे 4 बार हिमाचल के सीएम रहे। वर्तमान में उनका बेटा कैबिनेट मंत्री है और पत्नी प्रदेश अध्यक्ष। फिर भी उनका अपमान हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी मूर्ति नहीं लगाई। इस अपमान से उनके बेटे ने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दिया और 6 समर्थकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कैंडिडेट को वोट दिया। ये अलग बात है कि इस बार कांग्रेस नेतृत्व की आत्मा जाग गई और सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इस तरह अंतरात्मा धोबी का कुत्ता बन गई। बिना अंतरात्मा की आवाज सुनाए चुनाव जीतने की कोशिश पर फंसने की संभावना रहती है। जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान हुआ, यहाँ पार्टी की फजीयत भी हुई और मेयर पद भी हाथ से गया। राधेलाल पंडित जी का कहना है, जनता की आत्मा खरीदने से ज्यादा आसान नेताओं की अंतरात्मा खरीदना है। इसीलिए पार्टी ने नया नारा दिया है, जनता छोड़ो नेता पकड़ो। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।